बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस क्लास के अंदर हमने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं और फिर उसके मुताल्लिक जितनी भी ऑप्शंस है उसकी प्रॉपर्टी है जो फॉर्मेट ओपन होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम बिना वक्त गवाए यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये एक पिक्चर आ गई। जब भी आप एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थ्रू इंसर्ट मेन्यू के, तो आपके पास जब पिक्चर आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा टैब जिसे फॉर्मेट टैब कहते हैं वो आपके पास यहाँ पे ऑन हो जाता है, या कह लें कि फॉर्मेट मेन्यू आपके पास ऑन हो जाता है। अब इस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपके पास पिक्चर के मुताल्लिक कुछ प्रॉपर्टी होती है पिक्चर्स की। जैसे ये देखिए ये मेरे पास पिक्चर आ गई है, इसकी यहाँ पे देखिए एक तो इसका साइज़ अगर आपने कम करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास साइज़ है, दूसरा क्रॉप है। तो साइज़ आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ये देखिए वैल्यूज़ लिखी हुई यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे 488 और 6.5। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ और यहाँ पे भी 2 करूँ तो देखिए मेरे पास पिक्चर इस तरह से कम हो जाएगी। अब इस पिक्चर को देखिए मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ ताकि मेरा फॉर्मेट ओपन हो जाए। अब इस पिक्चर को हमने मूव करना है, तो पिक्चर को मूव करने के लिए देखिए हम या पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और इसको पकड़ के इधर की जानिब ड्रैग करते हैं तो हमारी पिक्चर मूव नहीं होती। तो वर्ड के अंदर पिक्चर को मूव करने के लिए हमें रैपिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रैप ऑप्शन लिखा हुआ है, जो कि अगर आप पिक्चर के साथ देखें तो यहाँ पे आपके शॉर्टकट इसका एक आइकन भी नज़र आ रहा है रैप का। तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं रैप ऑप्शन को और यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं रैप ऑप्शन को। तो अभी देखें इन लाइन टेक्स्ट है, तो इन लाइन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास देखिए यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूँ जितनी लाइनें होंगी, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे लाइनें में होम के अंदर आके इस पैराग्राफ ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 5 लाइनें हैं और यहाँ पे 6 लाइनें हैं और फर्स्ट लाइन में ये आपकी पिक्चर पड़ी हुई है। अगर मैं इसको उठा के नीचे की जानिब मूव करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पैराग्राफ ऑप्शन के साथ ब्लैक कलर की एक लाइन सी दिखाई दे रही है जो कि मुझे बता रही है कि आपकी पिक्चर यहाँ पे आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूँ तो ये देखिए मेरी पिक्चर यहाँ आ जाएगी और ऊपर वाली लाइन मेरी इस तरह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये हमारे पास वाकई में लाइनें हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं नीचे लेके जाऊँ ये देखें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम लाइनों के हिसाब से इसको इनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखिए इसको उठा के सेंटर में लेके जाना चाहे नहीं ले जा सकते। अगर हम इसको सेंटर में ले जाना चाहें या इस तरह तो यहाँ पे देखिए स्केयर है, स्केयर पे क्लिक करेंगे और अब देखिए हम पिक्चर को आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। अब इस स्केयर का मतलब क्या है? स्केयर का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे दोबारा से ज़रा टेक्स्ट लेता हूँ इक्वल रैंड और यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे फिर से मैं दोबारा से पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट पे जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये पिक्चर मेरे पास आ गई और इसका साइज़ जो है हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ से 2/2 कर रहा हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊँ, ये अभी इन टेक्स्ट इन लाइन रैप है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए अगर मैं स्केयर करूँ तो अब स्केयर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डाटा लिखा हुआ है यानी कि जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारी पिक्चर की इस तरह इर्द गिर्द आ जाएगा। ये देखें ये इस तरह से, ये देखें आपने अक्सर न्यूज़पेपर या फिर इस तरह के मैगजीन्स के अंदर देखा होगा कि एक पिक्चर बनी होती है और उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वो वाली ऑप्शन है। इस तरह अगर आप स्केयर की बजाय टाइट करेंगे तो आपके पास देखिए ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा थोड़ा और करीब हो जाएगा, आपकी पिक्चर के नज़दीक हो जाएगा। अगर देखिए मैं दोबारा से अगर ये करूँ तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा फासले पर है। मैं फिर से सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए ये मेरे पास थोड़ा सा टेक्स्ट और नज़दीक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे देखिए ये वाली है थ्रू है, ये भी वही ऑप्शन है तकरीबन, ठीक है ना। तो ये भी इससे भी आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाली रैप की ऑप्शन है बॉटम एंड टॉप। इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो आपकी पिक्चर के ऊपर और नीचे रहेगा, साइडों पे नहीं आएगा, यानी कि दाएं बाएं टेक्स्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप रैप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इन फ्रंट और बिहाइंड, ये दोनों ऑप्शन बड़ी मज़ेदार हैं, ये ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं। तो इन फ्रंट का मतलब है कि आपकी पिक्चर जो है टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। अब टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके पिक्चर के दाएं बाएं नहीं जाएगा बल्कि आपकी पिक्चर के नीचे आ जाएगा,
इसी तरह बिहाइंड करेंगे तो ये टेक्स्ट आपकी पिक्चर के ऊपर आ जाएगा और आपकी पिक्चर नीचे चली जाएगी। अब जब आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं ना पिक्चर को, तो इसमें ना एक थोड़ा सा मसला पेश आ जाता है। वो मसला ये होता है कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए मैं इस तरह पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर आपकी आसानी के साथ सिलेक्ट नहीं होती बाज़ का। तो उसके लिए आपने पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए ना होम के अंदर जाना होता है और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये पिक्चर आपकी सिलेक्ट होती है। ये सिर्फ ऑप्शन बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर ही आती है, अदरवाइज़ नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और एडिट रैप ऑप्शन, इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ से देखें थ्रू कर लेता हूँ, थ्रू करने के बाद देखें मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये ज़्यादा दूर जा रहा है, ये ज़्यादा दूर, ये इस तरह से। देखें मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ना वो कुछ करीब करीब हो जाए, तो हम यहाँ से इसकी ऑप्शंस को रैप भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ देखिए मेरे पास इस तरह से ब्लैक कलर के डॉट्स और ये एक लाल कलर की लाइन बन रही है, ये होती है रैपिंग लाइन। अगर मैं इस लाइन को इस जानब कर दूँ तो देखिए मेरा टेक्स्ट इस जानब आ जाएगा जहाँ पे ये लाइन जाएगी। अभी ये पिक्चर के थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इधर करूँ, देखें अब ये तकरीबन ठीक है। तो आप इस लाइन को जिग जैग सा भी बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं अगर एग्जांपल देने के लिए कोई और पिक्चर लेके आऊँ जो कि PNG हो, तो मैं यहाँ से जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे, ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ये देखें इसका मैं एक तो साइज छोटा कर रहा हूँ यहाँ से और दूसरा मैं यहाँ से इसको रैप कर रहा हूँ थ्रू। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए ज़रा ये पिक्चर मेरे पास आ गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट मुझे इस तरफ चाहिए, ये इस तरह मुझे बिल्कुल साथ साथ टेक्स्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एडिट रैप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वाली ऑप्शंस आपके पास देखिए कितने बड़े पॉइंट बन गए हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे इस तरह करें, देखना आपका टेक्स्ट इधर इधर आ जाएगा। तो अभी ये नहीं आया टेक्स्ट बिकॉज हमने यहाँ से टेक्स्ट थ्रू किया हुआ, थ्रू करना है हमने या टाइट करना है। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ से फिर से जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन को भी हम आगे की जानब कर देते हैं। ये देखें ज़रा अभी ये देखिए टेक्स्ट आपका इधर की जानब आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इस जानब बढ़ा देंगे। ये थी जी हमारे पास रैप की ऑप्शन। अब रैप के बाद आगे है जी हमारे पास यहाँ पे पोजीशन ऑन पेज। तो ये भी तकरीबन कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे उसके बाद है जी मोर लेआउट्स ऑप्शन, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ बनी हुई हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह वगैरह, ये वही चीज़ें हैं। और ये वही चीज़ जो मैंने अभी हमने यहाँ से मैनुअल की हुई है, ये वो चीज़ें हैं। इसको छोड़ दें फ़िलहाल, ऐसे कर लें आप ऐड। ओके, रैप के बाद आगे है जी पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या होता है कि आपकी पिक्चर जो है वो पेज के किस पोजीशन के हिसाब से सेट होनी चाहिए। अभी देखिए हम पेज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लाइन विड्थ टेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए आपके पास पोजीशन लेफ़्ट स्क्वायर वाली साइड पे है। ये देखिए ये आपकी इस तरह से पिक्चर आ सकती है। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए सेंटर में करना चाहते हैं, जहाँ भी आप करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो रैप किया है उस हिसाब से ही हम इसको पिक्चर को सेट करेंगे। थ्रू किया था हमने, थ्रू के हिसाब से ही करेंगे। तो ये थी पोजीशन और रैप की ऑप्शन। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी बैकवर्ड एंड फ्रंट, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ये दोनों ऑप्शंस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? फर्ज करें अगर हमारे पास दो पिक्चर्स हों, एक ये वाली, एक ही हम इसके साथ दूसरी इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद। ये इस तरह से। अब मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी और इसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। ठीक है, अब इनमें से देखें ये वाली पिक्चर जो है ये बैक के ऊपर है,
ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। तो जो पीछे वाली पिक्चर होती है, अब ये वाली पिक्चर जो है ना, इसके पीछे जो है ये इस पिक्चर के बैकवर्ड में है, इस पिक्चर के बैकवर्ड में है। और ये येलो कलर वाली पिक्चर जो है वो इस पिक्चर के बैकवर्ड में है, ये इसके पिक्चर के बैकवर्ड में है। अब हम चाहते हैं कि जो पीछे वाली पिक्चर्स हैं उनको ऊपर लाया जाए, तो उसके लिए हम जो पिक्चर को ऊपर लाना चाहते हैं, यानी कि इस पिक्चर के ऊपर लेके आना है, तो हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। देखिए ये पिक्चर हमारी इसके ऊपर आ गई। लेकिन अगर मैं इसको इस जगह मूव करूँ तो ये अभी इसके भी पीछे है। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करूँ, देखिए ये अब इस पिक्चर के ऊपर आ गई है। अगर यहाँ पे लेके जाऊँ, देखिए इधर मूव करूँ तो इसके भी पीछे है। यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए ये इसके भी पीछे आ जाएगी। अब ये तमाम पिक्चर्स के ऊपर आ चुकी है। इसी तरह अगर हम इसको पीछे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये एक स्टेप जो है वो अब इस पिक्चर के नीचे चली गई है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये इसके नीचे चली गई है। फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ, सेलेक्ट करने के बाद ये अब सबसे पीछे चली गई है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको वापस लेके जा रहा हूँ इसकी पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे, और इसको ब्रिंग बैकवर्ड करता हूँ। अब ये एक एक स्टेप हमने पिक्चर्स को आगे पीछे किया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ सिंगल क्लिक के ऊपर तमाम पिक्चर्स के ऊपर अपनी पिक्चर का मूव करवा दें, तो उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। तो ये अब तमाम पिक्चर्स के ऊपर आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं फिर अब बैक लेके जानी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए बैक पे चली जाएगी। अब इसमें एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारी टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन के अंदर जो है वो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर 1 2 3 4 जितनी पिक्चर्स लगी हैं उधर आपको शो हो रही होती हैं। इनमें से देखें अब ये पिक्चर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाती है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाती है। जो भी पिक्चर का आपका नाम होता है ना वो यहाँ पे शो हो रहा था। तो ये मेरे पास पिक्चर्स के नेम शो हो रहे हैं, पिक्चर 3 4 5 6, जो भी आपका नाम होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक IC बनी हुई है। इस आई का मतलब अगर आप कोई पिक्चर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर हाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से, तो ये आपकी पिक्चर्स शो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हाइड ऑल, शो ऑल। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। मुझे नहीं पता आप किस काम के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं बहुत जगहों पे इसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड पैनल के बाद जो है जी हमारे पास आगे ऑप्शन एक आ रही है यहाँ पे, ये वाली। तो ये ऑप्शन भी अच्छी हैं, तो इनको समझाने के लिए मैं ज़रा अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करें और पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करें तो आपकी पिक्चर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको नीचे लेके आ रहा हूँ और नीचे लाने के बाद यहाँ पे देखें जी इस पिक्चर को मैं ज़रा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। इसको यहाँ मैं इसकी ज़रा तरतीब जो ना वो ज़रा उल्ट पुल्ट कर रहा हूँ, यानी कि इनकी पोजीशन जो ना वो इस तरह से कर रहा हूँ। अब देखिए मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ और फॉर्मेट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वाली चीज़ पे। ये हमारे पास होती है अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अलाइन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए आपके पास अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है। तो ये पिक्चर्स के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होती है लाइन, लेकिन जब आप शेप बनाते हैं ना इसके अंदर तो शेप्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर ही सीख लें, आप अभी सीख लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम शेप ड्रा करेंगे ना तो तब आपको इसकी समझ पहले से होगी और आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि ये जो पिक्चर है सेलेक्ट है, इनकी जो लेफ़्ट साइड है, यानी कि ये वाली पिक्चर है इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है हमारे पास, ये वाली। इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली। अब इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली, ये वाली। तो ये हमारी तमाम पिक्चरों को लेफ़्ट साइड की जानब जो है ना वो एक कर देगा। देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखें अब इसने तमाम पिक्चरों की लेफ़्ट साइड को मिला दिया है। तो तमाम पिक्चरें हमारी इस तरह जुड़ गई हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और फिर से वापस आऊँ, यहाँ पे देखें लेफ़्ट अलाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइन। अब पिक्चर की लेफ़्ट अलाइन हमने कर दी है। अब हमने लेफ़्ट अलाइन तो किया, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर हमारे पास ऊपर है, कुछ नीचे है, ये इस तरह से आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो पिक्चरें हमारी सेंटर में आ जाएंगी।
यहाँ पे फिर अलाइन मिडल करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास पिक्चर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब इसको देखो, मैं अगर इस तरह मूव करूँ तो ये देखिए। आई होप आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको तब समझ आएगी। अब देखिए ये तमाम पिक्चरें मेरे पास सेलेक्ट है, इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो टॉप वाली लाइनें हैं, यानी कि इसके जो टॉप कॉर्नर्स हैं, ये वाला है, ये इसके सिर जो हैं, ये तमाम इस तरह अलाइन होने चाहिए कि इनके जो सिर है ना वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, अलाइन टॉप कर दूँगा, ये देखें अब ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल एक लाइन में है। अब टॉप अलाइन के बाद इसी तरह आप बॉटम भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे है जी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। ये क्या चीज़ होती है? अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब इसमें यहाँ पे देखें ये है जी हमारे पास स्पेसिंग। तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को देखें और इनका दरमियान यहाँ पे देखें तो ये स्पेस ज़्यादा है। फिर इसी तरह यहाँ उससे थोड़ी कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर्स हैं इन सब के दरमियान जो स्पेस आ रही है, यानी कि ये वाइट कलर की स्पेस आ रही है, ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ इस तरह शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल। ये लाइनें से या डिब्बे से बने हुए आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इनके दरमियान स्पेस जो है वो इक्वल कर दिया है। इस तरह अगर हमारे पास ये पिक्चरें इस तरह हों, यानी कि ये हमारे पास वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल हों, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम इनको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर देंगे। ये देखें ठीक है ना। अब इनको सेंटर में भी करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, सेंटर अलाइन कर दें। ये देखिए अब बिल्कुल इस तरह लाइन में भी आ जाएंगी और इनकी स्पेस भी सेट हो जाएगी। ये है जी हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन। तो मैं ज़रा कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। अब अलाइनमेंट के बाद हमारे पास आगे जो ऑप्शन है वो है जी ग्रुप की। ग्रुप का क्या मतलब होता है आप सबको पता है ग्रुप का। तो अगर मैं अपनी पिक्चरों को सिलेक्ट करता हूँ, देखें अब इनको मूव करना चाहूँ तो देखिए मैं इस तरह मूव कर सकता हूँ, लेकिन सभी को मूव करने के लिए मुझे तमाम को सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इन एक के ऊपर क्लिक करूँ और सभी सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले एक दफ़ा सबको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे पिक्चरों के ऊपर, सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रुप के क्लिक करेंगे। ये देखिए अब तमाम पिक्चर्स हमारी एक बन चुकी हैं। अब इनका अगर मैं साइज़ भी कम करूँ यहाँ से पकड़ के, तो सभी का साइज़ एक जैसा ही कम होगा। ठीक है। अब वर्ड के अंदर ग्रुप, जब आप कोई ऑब्जेक्ट या शेप करते हैं ना, या पिक्चर करते हैं, तो इस तरह आप उनका साइज़ जो है ना वो एक, मतलब कि तमाम का साइज़ एक जैसा जो है वो कम या छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक पिक्चर का या शेप का साइज़ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपने ग्रुप को अनग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो वो ग्रुप के अंदर ही आपकी पिक्चर या शेप सेलेक्ट हो जाती है। अब इसका आप साइज़ अलहदा से बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा से अगर क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास इस तरह दोबारा से सिलेक्ट है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये देखें ये इस तरह दोबारा से आ गई। इस पर क्लिक करूँ, ये देखें इस पर क्लिक करूँ, तो आप ग्रुप के अंदर ही इसको मूव भी कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर ही आप इनकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ पिक्चरों को, तो अलाइन अलाइन हॉरिजॉन्टल कर दें, और इस तरह अलाइन यहाँ से बॉटम कर दें। तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगी। अब देखिए ये मम्मी डैडी बच्चे बन चुके हैं, यानी कि कुछ बड़े लग रहे हैं या कुछ कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये ग्रुप अनग्रुप का पता चल गया होगा। अनग्रुप यहाँ पे क्लिक करें, फिर से यहाँ पे आएँ, अनग्रुप कर देंगे तो ये पिक्चरें आपकी अनग्रुप हो जाएंगी। और ग्रुप की एक और ऑप्शन होती है, यानी कि अगर आप फॉर्मेट के अंदर से ग्रुप की ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपने पिक्चरों को या शेप्स को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ग्रुप हो जाएंगी। अब इसी तरह इन सब को मैं ज़रा अनग्रुप कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूँ, ग्रुप के अंदर जाऊँ, यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ।
अब अनग्रुप के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास आगे आ जाता है जी पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट्स वगैरह। ये भी बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं, लेकिन उससे पहले यार हम ये कर लेते हैं, ये रह गई हमारे पास ऑप्शन। ये होती है जी हमारे पास अगर हम पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपनी मर्ज़ी से रोटेट करना चाहते हैं तो जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास रोटेशन साइन बनता है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना रोटेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये इस तरह से। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, वापस अपनी पोजीशन, इनको अपनी पोजीशन पे लेके आता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे पेज बॉर्डर है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ स्टाइल बने हुए हैं, आप इन स्टाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए ज़रा अपनी पिक्चर को चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आए। तो मैं दोबारा से जो है वो यहाँ पे बच्चों की तस्वीर ले आता हूँ। तो ये आ गई जी मेरे पास तस्वीर आ गई इन सब की, और इसको मैंने यहाँ से रैप कर लिया इन बिहाइंड टेक्स्ट और यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब देखिए इसके पिक्चर के गिर्द मैंने बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये पिक्चर के गिर्द बॉर्डर आप किस तरह का लगाना चाहते हैं। वो कुछ स्टाइल बने हुए हैं, ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे। ये तो इन्होंने बना के रखे हुए है ना, खुद करें ये लगा लेते हैं। ये हमारे पास पिक्चर के गिर्द जो है ना वो बॉर्डर या फ्रेम लग चुका है। अब इस फ्रेम का कलर जो है वो हमने चेंज करना है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, देखें और यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर कलर आ रहा है। तो यहाँ से आपने जो भी कलर करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ, तकरीबन मोर पे जाऊँगा, कस्टमाइज पे जाऊँगा और यहाँ से कलर मैं ये वाला कर देता हूँ। ये देखिए जी नीचे आ जा, ये आ गया जी कलर। ठीक है, ये तो था, इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बॉर्डर जो है ना देखिए इसका बहुत मोटा सा दिखाई दे रहा, हमने बॉर्डर को कम करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ वेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कम कर लेंगे जितना आप कम करना चाहते हैं। ये भी अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो या इसको भी थोड़ा और बढ़ाना है तो यहाँ पे जाएँ, मोर लाइन्स पे क्लिक करें। आपके पास देखिए इस जानब इसके पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे विड्थ लिखी हुई है, यहाँ से आप इंक्रीज़ करते जाएँ, देखिए आपके पास बॉर्डर जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ से कम करेंगे तो ये आपका इस तरह कम हो जाएगा। फिर इसी तरह ये ट्रांसपेरेंसी है कि आप अपनी बॉर्डर को कितने % तक ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, ये इस तरह से। फिर इस तरह यहाँ पे स्क्वायर राउंड, ये आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मोर लाइंस से स्टाइल्स हैं, ये आप लाइन का स्टाइल कौन सा रखना चाहते हैं, तो ये भी हर चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। फिर यहाँ पे मोर स्टाइल है, तो फिलहाल मैं इसको यही रख रहा हूँ। उसके बाद जॉइंट टाइप्स है। अब जॉइंट टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये जॉइंट टाइप आपके होते हैं जी, ये जो कॉर्नर है ये वाले, बेवल करेंगे तो ये आपके पास इस तरह नज़र आएंगे, राउंड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से राउंडेड सा नज़र आएगा। मैं इसको ज़रा यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ग्रेड लाइन ग्रेडियंट, आप इसका कलर जो है वो मिक्स भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रेडियंट का लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे लीनियर है, रेडियल है और ये रेक्टेंगल्स है। तो लीनियर का मतलब होता है ये लाइन की शक्ल में बनेगा, तो इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये पॉइंट होते हैं हमारे ग्रेडियंट के, और यहाँ से मैं इसका कलर ये कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर ये कर दूँगा, ये देखिए इस तरह बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप और कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखिए इस तरह आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉइंट आ जाएंगे, इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका कलर जो है वो आप चेंज करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह का जो है वो अपनी लाइन का ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं। फिर इसी तरह ब्राइटनेस और ये हर चीज़ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास पिक्चर का बॉर्डर फॉर्मेट करने की ऑप्शन। अब उसके बाद मोर पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास ये वही ऑप्शंस आ रही हैं, प्रीसेट्स वगैरह, जो हमने कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो यार ये यहाँ से आप अप्लाई करके देख लें, आगे इनकी ऑप्शंस है, ये देखिए ये काफ़ी प्रॉपर्टी हैं। तो ये आप बारी बारी जो है ना वो अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें,
तो ये काफ़ी ऑप्शंस दी गई हैं, इनको आप अब खुद ही ट्राई करिएगा। उसके बाद मेन ऑप्शन जो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली ये वाली चीज़ें हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए करेक्शन है। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी पिक्चर देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट शार्प करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए शार्प के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब मेरी पिक्चर थोड़ी सी शार्प नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें इस तरह से, ठीक है ना। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, फिर वापस लेके जा रहा हूँ, ये इस तरह से। ये हमारी रीजनल साइज़ में आ गई। यहाँ पे 0% शार्पनेस है, यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 50% है। तो इस तरह से शार्प कर सकते हैं। फिर इस तरह कलर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कलर्स वगैरह हर चीज़ जो है वो आप इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आर्टिस्टिक्स हैं, कुछ इफेक्ट्स आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये वो इफेक्ट आ रहे हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो ये आपने खुद अप्लाई करने हैं। आगे ये रिमूव बैकग्राउंड, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये रिसेंटली जो हमारे पास नए आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन्स, जैसे शायद 10 के अंदर भी हो, मैंने 10 यूज़ नहीं किया, 13 के अंदर भी है, 16 के अंदर भी, 19 के अंदर भी है। ये हमारे पास हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक समझने के लिए ना एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई बैकग्राउंड वाली लेके आते हैं, स्कूल ग्रे बैकग्राउंड। यार ये वाली ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए आप कोई पिक्चर, जब आप तकरीबन अक्सर पिक्चर जो आपको इंटरनेट से नहीं मिलती, आप क्या करते हैं फिर बच्चों की किताब से उसकी पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ना इस तरह का एक कलर होता है। अब उस कलर को रिमूव करना चाहते हैं, या आपने सिग्नेचर करते हैं आप वाइट कागज़ पे, और उस सिग्नेचर को के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको आपने रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ से बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये आपके पास इस तरह से पिंक कलर भी शो होगा। तो जो पिंक कलर होता है ये आपका रिमूव कलर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, अब देखिए इसने इसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जो कलर है, जैसे इसके टायर के नीचे वो शेडो था वो भी रहे, और भी चीज़ें यहाँ पे थी वो भी रहे, तो उसके लिए फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू डिलीट, मार्क एरिया डिलीट वगैरह वगैरह। हम यहाँ पे कीप के ऊपर क्लिक करेंगे और पिक्चर को ज़रा जूम कर लेते हैं। जो जो एरिया रखना है ना आपने उसके ऊपर इस तरह क्लिक करके ड्रैग कर देना है, ये देखें ये इस तरह से, ठीक है। अब इनको भी रखना है, सुराई वगैरह को सिलेक्ट करें इस तरह, ये देखिए, ठीक है। ये लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको, लाइनों के ऊपर आपको बड़ा ही केयरफुली इस तरह क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं लाइनों को रहने देता हूँ फ़िलहाल, कीप के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाता हूँ और मार्क एरिया डिलीट पे क्लिक करके इनको मैं इस तरह डिलीट कर देता हूँ। ओह सॉरी, इसे नहीं करना, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब यहाँ से इस तरह करता हूँ, ये देखिए भी रहती है ये, और ये हम इस तरह करते हैं, यानी कि ये डिलीट के ऊपर क्लिक करके मैंने इस तरह डिलीट कर दिया दोबारा। तो ये देखिए अब यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, ये भी चाहिए हमें, ये इस तरह से, ये ऐनक भी चाहिए, एप्पल भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब देखिए ज़रा इजीली आप इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 ऑप्शन रह गई हैं, तो ये भी देख लेते हैं। उसके बाद ये क्रॉप की ऑप्शन बहुत मज़ेदार है यार, इसको स्किप नहीं करना है। मैं चाहता था ये फर्स्ट में बताऊं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भूल गया, तो मैंने सोचा फिर आखिर पे बताऊंगा। यार यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये वाली ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है कि आपकी पिक्चर को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, उसका साइज़ कम कर देता है। जब आप इसकी फ़ाइल को सेव करते हैं ना, तो उसके अंदर फ़ाइल का साइज़ जो होता है ना वो भी कम बनता है, तो इसलिए आप पिक्चर को कंप्रेस कर लें। इसके बाद यहाँ पे चेंज पिक्चर है, यानी कि चेंज पिक्चर का मतलब कि आप देखिए अब जो भी नई पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे लेके आते हैं वर्ड के अंदर, तो उसका साइज़ जो ओरिजिनल होता है वो उतना साइज़ यहाँ पे आ जाता है, यानी कि बड़ी तस्वीर यहाँ पे आती है। फिर आप उसको यहाँ से छोटा करते हैं,
लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यार जब आपने पिक्चर का साइज़ छोटा कर लिया, जैसे देखिए ये पिक्चर का साइज़ मैंने इतना कम किया हुआ है, इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ। अब कॉपी बनाने का तरीका ये है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और पिक्चर को ड्रैग कर देना है। अब इसका साइज़ यानी कि इसके हमने इतने ही साइज़ के अंदर हमने कोई और पिक्चर ड्रा करनी है, तो फॉर्मेट पे जाएं, फिर से यहाँ पे क्लिक करें, चेंज पिक्चर पे, फ्रॉम फाइल, और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करें। अब देखें अब हमारे पास जितना इसका साइज़ था उतने साइज़ में आई है। इसी तरह अगर हम इसकी कॉपी बनाएं, इस पर राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। ये देखिए राइट क्लिक किया, सेव चेंज पिक्चर, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई और पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है, ये रीसेट की ऑप्शन है। अगर आपने इसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाए होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे इस पर ख़त्म। जैसे देखिए हमने इसको यहाँ से शार्प किया है, यहाँ पे कलर किया है, यहाँ से ये वाला टूल लगाया। हम इन सब ऑप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। इस पर क्लिक किया है, देखिए इस पर क्लिक किया मैंने, देखिए आपके पास ओरिजिनल हालत में वापस आ चुकी है। अब क्रॉप के ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है यार कट करना। आप में इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको जितनी पिक्चर चाहिए आप उतनी रख लें। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्रॉप का एक और बहुत बड़ा मज़ेदार सा फंक्शन है, वो ये है कि अगर आप किसी शेप के अंदर इसको क्रॉप करना चाहते हैं, यानी कि कोई आप शेप की शक्ल देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रॉप की, ये तीर के ऊपर, यहाँ पे देखिए क्रॉप शेप्स, ये देखिए ये शेप्स आ रही हैं। इनमें से देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, हार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास पिक्चर हार्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पिक्चर का साइज़ छोटा करना है तो इसको सिलेक्ट करें, क्रॉप के ऊपर क्लिक करें और ये पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। ये देखिए पिक्चर के हैंडल्स हैं, यहाँ से आप पिक्चर का आप इस तरह छोटा कर लें। ये देखिए यहाँ पे ये एरिया रीफिल करना है हमें, तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर पिक्चर को लगा सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी मैं ग्रुप करता हूँ, क्रॉप के ऊपर फिर से मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे जाऊँ और यहाँ से मैं करता हूँ सर्कल या ये स्माइली। आई होप आपको आज की ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी।